नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, अपना 12th क्लास का चैप्टर नंबर 30 टॉपिक वेक्टर चल रहा था और वेक्टर के अंदर वेक्टर का जो योग था, एडिशन ऑफ वेक्टर, वो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो पे जाएं और वो वीडियो अवश्य देखें, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन आगे का टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, क्लास कौन सी है, 12th। ये टॉपिक IIT के लिए, JEE मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? वेक्टर, सदिश। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे सदिशों के गुणधर्म पर। सदिश के गुणधर्म पर अपन चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सदिश के नियमों का पालन करता है। तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी देखेंगे समवर्ग गुणधर्म। समवर्ग गुणधर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? ये होती है कि अगर अपन दो सदिशों का योग करें तो जो प्राप्त राशि है वो भी क्या होगी? सदिश। क्या लिखूं कि माना A एवं B कोई दो सदिश हों, तब इनका योग क्या होगा? इनका A प्लस P भी एक सदिश राशि होगी। और ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कि यदि A और B अपन दो सदिश लें और दोनों का योग करें तो जो प्राप्त राशि है वो भी क्या होगी? सदिश होगी। समझ में आया कि A प्लस B अगर कोई दो सदिश हो तो इनका योग भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। ठीक है, ये बात हुई अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? क्रम विनिमय गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कि दो सदिश, माना दो सदिश A एवं B हो, तब क्या होगा? इस गुणधर्म से A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, मतलब इनके क्रम का कोई भी महत्व नहीं है। A प्लस B करूँ या B प्लस A करूँ, दोनों ही क्या होंगे?
इक्वल होंगे, और ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर अपन इसके उत्पत्ति की बात करें, तो देखिए मैं लेता हूँ दो सदिश ए एवं बी। ये सदिश लिया मैंने ए और ये सदिश लिया मैंने बी। ठीक है, कौन कौन सदिश लिया, ए सदिश, सॉरी बी सदिश और ए सदिश, और ये पॉइंट माना मैंने ओ पॉइंट का इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और इनिशियल पॉइंट से ये सदिश ए, ये सदिश बी। अब देखना दो सदिशों का योग क्या, कौन से नियम से करते हैं, त्रिभुज नियम से, सदिशों का त्रिभुज नियम। और त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जब इस प्रकार दो सदिश हों तो इनका योग इस त्रिभुज की इस तीसरी भुजा के योग के बराबर हो, और तीसरी भुजा की जो वो है डायरेक्शन, वो देखना किस प्रकार है। ठीक है, ये अपन ने लिया दो सदिश। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस ओ और इसको का क्या नाम दे दूँ, बी, और इसको अब इस के सापेक्ष ओ डी, इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा। ठीक, क्या क्या मैंने ओ डी के पैरेलल एक सदिश लेता हूँ जी, परिणाम में इसके बराबर है और इसके पैरेलल है, ये इसकी डायरेक्शन। अब ओ बी, ये क्या लिया मैंने, इसको सी नाम दिया बी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ओ बी के पैरेलल एक और लेता हूँ बी सी, इस प्रकार इसकी डायरेक्शन ये। ठीक है, अब इन दो सदिशों का मैं योग करूँ, कौन कौन से का, ए का और बी का। देखना ये ए, ये क्या हुआ बी, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इस प्रकार। ठीक, सदिश ए सदिश बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, और एक लूँ कौन सा विकर्ण, ये वाला, ये किसके बराबर आ गया, इसकी डायरेक्शन ए प्लस बी, क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ओ बी और सी, कौन सा लूँ, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में देखना ये सदिश ए, ये सदिश बी, मतलब क्या लिखूँ मैं, ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ बी किसके बराबर है, ए के बराबर, प्लस बी सी किसके बराबर है, बी के, और ये किसके बराबर आ गया अपना, ओ सी के बराबर, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है, क्या क्या अपने ओ बी सी त्रिभुज लिया, जिसके अंदर त्रिभुज नियम लगाया, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं ऊपर का साफ करता हूँ और इसे आगे करता हूँ। अब लेता हूँ मैं दूसरा त्रिभुज ओ सी बी, त्रिभुज कौन सा, ओ सी बी, ओ सी और बी, ओ सी बी से ओ सी डी से क्या करूँ, जे वाला ओ डी और सी, सॉरी ओ डी सी लेता हूँ, ओ डी और सी। इसमें क्या करता हूँ, ओ डी प्लस डी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ओ सी, ये आएगा। ओ डी किसके बराबर है, बी के बराबर, प्लस डी सी किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, ओ सी। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखना इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से क्या देखता हूँ मैं, a प्लस बी इक्वल टू ओ सी और b प्लस ए इक्वल टू क्या आया, ओ सी। इम्प्लाइज दैट समीकरण या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या देख रहे हैं अपन कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी और ये क्या है, क्रम विनिमय नियम। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और अगर नहीं आया समझ में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर वापस से पूछ सकते हैं, तो आपको वापस से समझा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन तीसरी प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहते हैं, इसका स्टेटमेंट, मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, कथन। क्या है इसका स्टेटमेंट कि माना या यदि ए बी एवं सी कोई 3 सदिश हो, कौन कौन से, ए बी और सी, ये क्या है 3 सदिश हो, तब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी उत्पत्ति की बात करें अपन, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, 2 डायग्राम बनाता हूँ मैं, किस प्रकार, ऐसे। एक तो ये बनाता हूँ, ठीक, ये ओ ए बी और सी। एक इधर डायग्राम बनाता हूँ मैं, ऐसा ही, ये, ठीक है, ओ ए बी और सी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर ये त्रिभुज लेता हूँ, ओ ए बी और ये। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, ए बी और ओ इनका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, इसका ओ इनिशियल पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, देखना, त्रिभुज ओ ए बी से, ओ ए बी से अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो उसमें पढ़ा था अपने त्रिभुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। और उस सदिश योग के त्रिभुज नियम में पढ़ा था ये दोनों सदिश ए और बी, इनका योग इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगा, इक्वल होगा और इसकी डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस, इस त्रिभुज में मैं क्या लिखूं, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या आया, ओ बी। अब ओ ए क्या है, ओ ए वेक्टर ए प्लस ए बी वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब अपन लेते हैं एक दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी। ओ बी सी के अंदर अपन लेते हैं तो ओ बी सी,
ये वाला ट्रायंगल। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं तो ये क्या हो गया? OB प्लस BC और ये किसके बराबर आएगा? OC। और इस वाले की डायरेक्शन इन दोनों की क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास फाइनल? ये OB कौन सा हो गया? A प्लस बी और BC क्या हो गया? C। तो ये क्या हो गया अपने पास? A प्लस B प्लस C। मैं यहाँ पे लिखूँ OB किसके बराबर? A प्लस बी के। A प्लस B प्लस C इक्वल टू OC। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में मैं पहले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और ये लिया वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। ठीक है, अब मैं इस वाले के अंदर पहले कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ? ABC। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ABC से देखता हूँ मैं AC प्लस AB। क्या लिया? AB प्लस BC और ये अपने पास किसके बराबर है? AC के। इसकी डायरेक्शन होगी इनके अपोजिट। AC। ये क्या हो गया? AB किसके बराबर है? B के बराबर प्लस BC किसके बराबर है? C के बराबर और ये किसके बराबर आ गया? AC। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? अगला वाला ट्रायंगल लेता हूँ। कौन सा? AC और O। त्रिभुज OAC से OAC से मैं देखता हूँ कि OA प्लस AB AC किसके बराबर आएगा? OC और इसकी डायरेक्शन इनके अपोजिट OC। ठीक है, OA किसके बराबर है? 1 प्लस AC किसके बराबर है? यहाँ से B प्लस C और ये किसके बराबर है? OC। इक्वेशन नंबर, अब देखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये किसके बराबर आ रही है अपनी? दोनों क्या है? A प्लस B प्लस C इक्वल टू OC और A प्लस B प्लस C इक्वल टू OC। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ? समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो रहा है कि साहचर्य नियम का इसमें पालन हो रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आई। एक बार वापस देखना, साहचर्य गुणधर्म क्या कहता है? यदि ABC 3 सदिश, कितने सदिश? 3 सदिश, तो क्या कहता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस प्रकार पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया OABC और इसके अंदर पहले मैंने लिया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल OAB। इसमें क्या है? OA प्लस AB इक्वल टू OB के, तो A प्लस B इक्वल टू क्या है? OB के। फिर ट्रायंगल लिया त्रिभुज OBC, इसके अंदर OB प्लस BC किसके है? OC के, और इन पे वापस से इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा? AB प्लस C इक्वल टू OC। इसको मैंने माना क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्या किया? इसको जो प्रूफ किया तो अपन ने कौन सा लिया? पहले ABC लिया तो अपने पास AC की वैल्यू आई B प्लस C। किस नियम से करते हैं ये अपन? सदिश जो के त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से कौन से नियम से करते हैं अपन? सदिश योग के त्रिभुज नियम से। और आपने फाइनली निकाला A प्लस B प्लस C बराबर OC के, और ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो अपन ने क्या कह दिया कि सदिश साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, अब क्या रहता है तो हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, और अगली प्रॉपर्टी है तत्सम सदिश। ठीक है, बात करेंगे अपन तत्सम सदिश। ये चौथी प्रॉपर्टी।
तत्समक सदिश। तत्समक सदिश का मतलब क्या होता है कि माना ए कोई सदिश है, ठीक है, और इसको अपन मानते हैं ए बी, ठीक है, तथा अन्य एक सदिश जीरो सदिश है जिसको हम मानते हैं ए। तब a प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस ए, ये क्या कहलाता है? तत्समक अवयव। क्या कहलाता है? तत्समक अवयव, ठीक है, ये क्या कहलाएगा अपना? तत्समक अवयव। तो अपन बात करते हैं इसकी उत्पत्ति का। कि माना ए बी कोई सदिश है जिसका परिमाण किससे निरूपित होता है? जो ए से निरूपित होता है, तथा एक अन्य सदिश क्या लेते हैं अपन? ए, ठीक है, क्या लिया अपन ने? एक अन्य सदिश ए लिया या ए लिया, तो अपन क्या करते हैं इनसे? ये क्या है? शून्य सदिश। क्या है? शून्य सदिश। तो अपन किस प्रकार लिखेंगे? ए बी प्लस बी बी इक्वल टू ए बी। इक्वल टू क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए, ठीक है, किसके बराबर हुआ? ए बी। ए बी क्या है? ए। ये क्या है? ए क्या है? शून्य सदिश है, तो इसकी जगह जीरो और ए बी एक, ठीक है। अब एक इसी प्रकार लेता हूँ ए बी कोई सदिश, और इसके अंदर वापस से शून्य सदिश में क्या लेता हूँ? बी बी। तब देखना कैसे होगा? ए बी प्लस बी बी इक्वल टू क्या आएगा? कैसे? ए बी किसके बराबर है? ए के बराबर, और बी बी को शून्य सदिश है, ये क्या होगा? जीरो, तो वापस से क्या आया? जीरो। इसका मतलब ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, और वो क्या है? ये तत्समक सदिश। क्या है? तत्समक सदिश। तो किसी भी सदिश का तत्समक सदिश कौन सा होता है? जीरो, ठीक है। अब अपन चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, और वो कौन सी है? प्रतिलोम। कौन सी? प्रतिलोम सदिश। और बात करेंगे प्रतिलोम सदिश। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रतिलोम सदिश। इनवर्स वेक्टर। इनवर्स वेक्टर प्रतिलोम सदिश। और प्रतिलोम सदिश क्या होता है? यदि कोई सदिश ए जो ए बी से निरूपित होता है, यदि कोई सदिश ए बी जो ए से निरूपित होता है, तब बी ए सदिश ए का प्रतिलोम सदिश कहलाता है। क्या हुआ? कि अगर ए बी कोई सदिश ए है जो ए से निरूपित होता है, तो बी ए, कौन सा? बी ए सदिश ए का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम सदिश। इस प्रकार ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या आएगा? जीरो, ठीक है। ए बी
प्लस बी ए इसका किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं हम ए का मतलब ये कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए इसका क्या होगा बी ए प्लस ए बी इसका 0 या किसके बराबर बी क्या गया बी बी का मतलब क्या होगा कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही क्या है सेम, दोनों ही एक बिंदु पर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 है। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सभी को सदिशों की जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना